Hello students, Jai Shri Swaminarayan. Now let's move forward. Exercise. Hello students, Jai Shri Swaminarayan. My name is Milan Doladia. In this video, we learn about compound interest. Okay, in this video, we will learn about compound interest. In previous video, we learn about the simple interest. Right? सिंपल इंटरेस्ट बेसिकली क्या होता है कि हम किसी के पास से अमाउंट्स लेते हैं, ओके, कुछ इंटरेस्ट रेट पे और कुछ टाइम पीरियड पे उनके ऊपर हम इंटरेस्ट देते हैं. दैट मींस जब भी हम उनको वापस करेंगे वो रुपीस, तब उनको कुछ एक्स्ट्रा रुपीस देते हैं, राइट, एंड उनको बोला जाता है इंटरेस्ट. अब सिंपल इंटरेस्ट में क्या है कि एवरी ईयर जो हम एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हैं वो एवरी ईयर के लिए सेम होता है. मान लो कि मैंने किसी के पास से 10,000 ली, ओके, सो यदि मेरा सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का 1,000 रुपीस हुआ, सो एवरी ईयर मुझे 1,000 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे. ओके, अब कंपाउंड इंटरेस्ट में बेसिकली क्या होता है कि मान लो सेम मैंने वो 10,000 रुपीस लिए हैं किसी के पास से 3 इयर्स के लिए. फर्स्ट ईयर का मेरा इंटरेस्ट कितना आया, 1,000 रुपीस. ओके, तो अब कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या किया जाता है कि वो जो 1,000 रुपीस है फर्स्ट ईयर के, वो भी अब हमारे हो गए क्योंकि वो भी उनको देने ही है. ओके, तो अब हमारे टोटल रुपीस कितने होंगे, 10 तो मैंने दिए थे, ओके, 10 तो जो दिए गए थे या तो लिए गए थे वो, उनके ऊपर 1,000 इंटरेस्ट. ओके, तो अब टोटल कितना हो गया, 11,000. तो अब सेकंड ईयर जो होगा उसमें जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इस 11,000 पे मिलेगा. देखो इनिशियली क्या हुआ, 10,000 लिए थे और 10,000 के ऊपर हमने इंटरेस्ट दिया 1,000. ओके, अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा कि वो 11,000 भी उनके हैं क्योंकि वो भी तो हमें लौटा है. तो टोटल कितने हुए, 11,000. सेकंड ईयर पे हम जो इंटरेस्ट देंगे वो 11,000 पे देंगे. ओके, मान लो कि सेकंड ईयर का इंटरेस्ट 2,000 हुआ. ओके, तो अब टोटल कितना हुआ कि 11 तो वो देने हैं प्लस 2,000 सेकंड ईयर के भी देने हैं, तो टोटल कितना हो गया, 13,000. सो थर्ड ईयर होगा उस पे हम वो 13,000 पे इंटरेस्ट देंगे. मतलब कि जो इंटरेस्ट एवरी ईयर होता है वो भी टोटल अमाउंट में इंक्लूड होता जाता है एवरी ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट में. ये डिफरेंस है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का. सिंपल में क्या होता है कि 10,000 पे 1,000 इंटरेस्ट है, तो फर्स्ट ईयर पे भी 1,000, सेकंड ईयर में भी 1,000 और थर्ड ईयर में भी 1,000. मतलब कि तीन ईयर में 10,000 जो थे उनके ऊपर ही हमें इंटरेस्ट देना है. लेकिन कंपाउंड में क्या होगा कि फर्स्ट ईयर के बाद वो क्या मान लिया जाता है कि अब जो 1,000 है इंटरेस्ट वो भी हमारा. टोटल कितना हो गया, 11,000. तो सेकंड ईयर इंटरेस्ट देके वो 11,000 पे देंगे. ओके, फिर 2,000 इंटरेस्ट हुआ सेकंड ईयर का, तो वो भी हमारे टोटल 13,000. इनके ऊपर इंटरेस्ट जो और भी ज्यादा होगा. ओके, सो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो इंटरेस्ट होता है उनके ऊपर भी इंटरेस्ट लग जाता है. ओके, इट गिव्स इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट. इंटरेस्ट पे भी वो इंटरेस्ट लेता है, वो है कंपाउंड इंटरेस्ट. ओके, कि फर्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट जनरेट हुआ, ओके, जो फर्स्ट ईयर पे जो इंटरेस्ट जनरेट हुआ उनके ऊपर भी सेकंड ईयर इंटरेस्ट लगे, इसलिए इसको बोला जाता है दिस कम इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट. ओके, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट. मतलब बेसिकली स्टूडेंट्स, यदि किसी के पास पैसे लेने हो तो सिंपल इंटरेस्ट पे लो. ओके, लेने हैं तो ताकि कम देना पड़ेगा. यदि किसी को रुपीस देने हो तो उनको कंपाउंड इंटरेस्ट पे दो. ओके, ताकि हमें एवरी ईयर वो अमाउंट इंक्रीज होता जाएगा, हमें ज्यादा मिलेगा. ओके, सो इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एवरी ईयर सेम होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट एवरी ईयर इंक्रीज होता जाता है. ओके, नाउ लेट्स सी द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, हाउ वी कैन कैलकुलेट इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव फॉर्मूला अमाउंट A is equals to P in bracket 1 plus R divided by 100 raised to T. Okay, this is the formula for the amount. Amount A is equals to P in bracket 1 plus R divided by 100 raised to T. Okay, simple interest पे हमने क्या किया था कि सबसे पहले I का फॉर्मूला लिखा था SI का, PRT divided by 100. उसके बाद हमने अमाउंट A फाइंड किया था कि P plus I कितने देने हैं वो. सो प्रिंसिपल अमाउंट B तो देना ही है प्लस SI. कंपाउंड इंटरेस्ट में हम डायरेक्टली ही अप्लाई करते हैं अमाउंट A का फॉर्मूला. So directly amount A is equals to P 1 plus R divided by 100 raised to T. Okay, यदि हमें CI फाइंड करना हो
कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना हो तो हम कैसे करें? देखो अगेन अमाउंट ए का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट पी, और यदि आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिए है तो प्लस सी है। ओके, सिंपल इंटरेस्ट पे लिए हो तो ऐसा ही, कंपाउंड पे लिए हो तो सी है। मतलब बेसिकली क्या है अमाउंट ए इज इक्वल टू, अमाउंट ए में क्या है कि जितने रुपीस हमने लिए हैं, जितना प्रिंसिपल अमाउंट लिया है उतना तो वापस देना ही है, प्लस सीआई यानी कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा वो भी देना है। तो यहां पे भी अमाउंट ए का फॉर्मूला P प्लस सी है। अल्टरनेटली अमाउंट ए क्या होता है? P प्लस आई, मतलब जितना भी इंटरेस्ट हो, चाहे सिंपल हो चाहे कंपाउंड हो। ओके, सो टोटल अमाउंट हमें कितना रिटर्न करना है? P प्लस सी है। तो यहां से हमें डायरेक्ट ये मिला इस फॉर्मूला का यूज करके। यदि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना हो तो फिर ये P को आप सामने भेजो, तो फॉर्मूला बन जाएगा CI इज इक्वल टू A माइनस P। ओके, A ये P प्लस है, यहां पे आएगा तो माइनस, तो CI इज इक्वल टू A माइनस P। यहां से आपको मिल जाएगा CI, कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, सिंपल इंटरेस्ट से थोड़ी उल्टी प्रोसेस है इसकी। सिंपल इंटरेस्ट में हम पहले इंटरेस्ट फाइंड करते हैं, बाद में अमाउंट फाइंड करते हैं। यहां पे पहले अमाउंट फाइंड करेंगे, बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। ओके, सो अमाउंट ए कितने रिटर्न करेंगे? सो P इन ब्रैकेट 1 प्लस R डिवाइडेड बाय 100 रेज़ टू T, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट CI इज इक्वल टू A माइनस P। ओके, so here this formula even you can write A is equal to P plus CI। okay, now ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है वो ईयरली बेस पे लिखा है। किनके बेस पे लिखा है? ईयरली। दैट मींस ईयरली अमाउंट कैलकुलेट किया जाएगा। ओके, पर ईयर अमाउंट हम फाइंड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। दैट मींस क्या होता है कि पहले ईयर का जो इंटरेस्ट है वो ऐड होगा, फिर अगेन जो सेकंड ईयर कंप्लीट होगा वहां पे इंटरेस्ट ऐड होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट है, राइट। बट समटाइम्स क्या होता है कि कंडीशन ऐसी भी होती है फॉर कंपाउंडेड हाफ ईयरली, फॉर कंपाउंडेड हाफ ईयरली। नाउ इसका मीनिंग क्या है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली मींस कि मान लो कि मैंने 2 इयर्स के लिए अमाउंट ली है, राइट। सो हाफ ईयरली का मीनिंग क्या होगा? हाफ ईयर। सो हाफ ईयर पे मेरा इंटरेस्ट जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा, और जो भी इंटरेस्ट हो उनको हाफ ईयर में ही ऐड कर दिया जाएगा। मतलब कि मान लो मैंने 10,000 रुपीस अगेन लिए हैं, ओके, 2 इयर्स के लिए, 2 इयर्स के लिए लिए। सो फर्स्ट 6 मंथ होंगे, मान लो तब मेरा इंटरेस्ट है 1000, तो इनको यहां पे ही ऐड कर दिया जाएगा, तो टोटल हो गया 11,000। अब जो नेक्स्ट 6 मंथ हो गए यानी कि 1 ईयर कंप्लीट होगा, सो ये जो गैप हुआ 6 मंथ का, उसमें मैं इंटरेस्ट दूंगा वो 11,000 पे दूंगा। मान लो कि 1500 आया, उनको भी इसमें ऐड करो, सब कितने हो गए? 12,500। सो अगेन जो नेक्स्ट 6 मंथ है यानी कि 18 मंथ होंगे कंप्लीट, तब मैं जो इंटरेस्ट दूंगा वो इनके ऊपर दूंगा, तो और भी बढ़ेगा। मतलब पहले क्या होता था कि ईयरली कैलकुलेट होता था और ऐड होता जाता था, राइट। ईयरली कैलकुलेट होता था और ऐड होता जाता था। यहां पे हाफ ईयरली ही कैलकुलेट किया जाता है और हर बार ऐड किया जाता है। ये है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, यानी कि बेस्ड ऑन हाफ ईयर इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है और उनको ऐड करते जाना है और इनके ऊपर इंटरेस्ट लेना है। ओके, 6 मंथ में कैलकुलेट हो गया कि इंटरेस्ट कितना है 1000, तो अब मुझे नेक्स्ट 6 मंथ के लिए जो इंटरेस्ट देना है कंपाउंडेड वो 11,000 पे देना है। अगेन 6 मंथ होंगे, अगेन कैलकुलेट हो जाएगा, अगेन ऐड हो जाएंगे, फिर मैं उनके ऊपर इंटरेस्ट दूंगा। ओके, ईयरली बेसिस पे क्या है कि ईयरली काउंट होते हैं और ऐड होते जाते हैं। यहाँ पे 6 मंथ में काउंट कर लिए जाते हैं। ये है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ओके, यहाँ पे जो आर है वो क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। आर है वो क्या है? वो हम ऑलरेडी सिंपल इंटरेस्ट में लिख चुके हैं। आर है वो क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यहां पर पहले तो हम लिख देते हैं P क्या है? प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अमाउंट। A वो है टोटल अमाउंट। A किस में होते हैं? रुपीस में। ये भी किस में होते हैं? रुपीस में। R क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, और यहां पे PA लिखा जाता है, दैट मींस पर एनम, दैट मींस पर ईयर। ओके, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता
होता है वो ईयरली बेसिस पे होता है। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है ईयरली बेसिस पे, और टाइम पीरियड टी ये भी किस में होता है, ईयर्स में, ये होता है परसेंटेज में। ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो ऑलवेज ईयरली बेसिस पे होता है कि एक ईयर में आप कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देने वाले हो। यदि आप हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हो तो फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आधा हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ओके, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो पर ईयर के बेसिस पे होता है, तो हाफ ईयरली के लिए डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। सेकंड थिंग फॉर टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ईयरली बेसिस पे होता है। अब मान लो कि आपने हाफ ईयरली लिया, मतलब आप 6 मंथ में काउंट करने वाले हो, तो एक ईयर में आप टोटल कितने टाइम काउंट करोगे, 2 टाइम। मतलब यहां पे देखो 2 इयर्स था, तो 6 मंथ में आप कैलकुलेट करने लगोगे तो टोटल कितने बार कैलकुलेट होगा, 4 टाइम, क्योंकि एक ईयर में कितने बार होने लगा, 2 टाइम्स। इनका मीनिंग क्या होगा कि टाइम पीरियड हमारा डबल हो जाएगा। ओके, टाइम पीरियड पहले 6 मंथ में काउंट किया, अगेन 6 मंथ में, 6 मंथ में, 6 मंथ में, तो एक ईयर में 2 बार काउंट होने लगा। तो अब हमारा टाइम पीरियड है उनको हमें डबल कर देना है। ओके, कि कितनी बार काउंट होगा, सो जितने इयर्स होंगे उनका डबल, क्यों, क्योंकि एक ईयर में 2 बार। ओके, तो ये 2 चीजों में चेंज आएगा। यदि कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो नया वाला है आर डैश वो हाफ हो जाएगा, क्योंकि वो ईयरली बेसिस पे होता है। टाइम पीरियड एक ईयर में 2 बार काउंट होगा, सो डबल हो जाएगा, सो 2t। ओके, सो आर डैश क्या आएगा, r/2, t डैश क्या आएगा, 2t। तो ये वैल्यूज है नई वैल्यू, वो हमें यहां पे पुट करनी है। सो a = p 1 प्लस r की जगह पे r डैश डिवाइड बाय 100 एंड t की जगह पे रेस्ट t डैश। ओके, एक्सपोनेंट में है, ये जो t लिखा है वो एक्सपोनेंट। ओके, सो r की जगह पे r डैश, t की जगह पे t डैश, वहां से हमें ये मिलेगा। ओके, सो फॉर कंपाउंडेड हाफ ईयर में लिखा हो, सो r क्या हो जाएगा, r/2, t डैश वो क्या हो जाएगा, 2t, टाइम पीरियड डबल, और वो वैल्यू यहां पे पुट होगी। समटाइम्स क्वार्टरली भी लिखा होता है, हाफ ईयरली लिखा है, वैसे क्वार्टरली यानी कि 3 मंथ पे देना है। ओके, क्वार्टरली मींस क्या होता है, 3 मंथ में। अभी तो स्टैंडर्ड 8 में एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन नहीं है, बट ऐसे भी होते हैं कि क्वार्टरली तो 3 मंथ पे काउंट करता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या हो जाएगा, वो तो ईयरली बेसिस पे होता है। सो 3 मंथ के लिए काउंट करना हो, सो 12 मंथ के लिए हमें दिया होता है, उनको डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, 4। डिवाइड बाय 4 करोगे तो 3 मंथ के लिए मिलेगा। तो जैसे हमने r/2 लिखा है वैसे r/4 आता है क्वार्टरली के लिए। और टाइम पीरियड अब 3 मंथ में काउंट करोगे तो एक ईयर में कितनी बार काउंट करोगे, 4 बार, तो यहाँ पे 40 आता है। ओके, वो अभी हम यहाँ पे नहीं लिख रहे क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अभी एनसीईआरटी में नहीं है, स्टैंडर्ड 8 में, राइट। सो क्वार्टरली हो तो डिवाइड बाय 4 हो जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि 3 मंथ पे काउंट होता है, और टाइम पीरियड एक ही ईयर में 4 बार काउंट किए जाते हैं, इसलिए 40 आता है। ओके, सो बेसिकली हमें क्या याद रखना है, यदि कुछ ना दिया हो, ईयरली बेसिस पे हो, तो कंपाउंड अमाउंट a = p इन ब्रैकेट 1 प्लस r डिवाइडेड बाय 100 रेज़ टू t, एंड ci कैसे फाइंड करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट a माइनस p। ओके, जो हमने दी है उसमें से हमें कितने लिए वो माइनस करोगे तो एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगा, यानी कि इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, कहां से वो फाइंड हुआ, यहां से, क्योंकि a का फॉर्मूला क्या था, p + ci। यहां से आप ci फाइंड करना हो तो p को सामने भेजो, a - p। हाफ ईयरली हो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, टाइम पीरियड डबल हो जाएगा, वो वैल्यू यहां पे पुट की जाएगी। ओके, सो स्टूडेंट्स, हियर आवर थियरी पार्ट ऑफ फॉर द इंटरेस्ट कांसेप्ट इज कंप्लीट। So now if you have any doubt in this theory, please write down in comment section. I will give you the answer. Thank you.